बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुश आमदीद। मैं हूं दानिश तौहीद और आज का हमारा टॉपिक है होम्योमॉर्फिज्म। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है, लेट x एंड y बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस एंड f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। x और y दो ऐसी स्पेसिस है जिनके ऊपर कोई ना कोई टोपोलॉजी स्पेसिफाइड है और f x से y में एक ऐसा फंक्शन है जो कि बाइजेक्टिव है। देन एफ इज़ कॉल्ड अ होम्योमॉर्फिज्म, तब उस बाइजेक्टिव मैप को हम होम्योमॉर्फिज्म बोलेंगे इफ़ बोथ एफ एंड एफ इनवर्स आर कंटिन्यूस, कि अगर फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स दोनों कंटिन्यूस हो जाए। तो पहले हम कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद को चेक करेंगे कि फंक्शन जो मैपिंग हम डिफ़ाइन करते हैं सेट एक्स से वाई में, क्या वो हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म बनती है या नहीं बनती। Let x and y be topological spaces. A function f from x to y is said to be continuous if for each open set V of y, the set f inverse V is open set of x. कि y के अंदर जितने भी ओपन सेट्स V हैं उनके जो प्री इमेजेस हैं वो x में ओपन है। यानी अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस x है और एक स्पेस y है और f फंक्शन है x टोपोलॉजिकल स्पेस है y में, तो y के अंदर जितने भी ओपन सेट्स v हैं इनके प्री इमेजेस वो अगर x में ओपन है यानी x के ओपन सेट बनते हैं तो फिर ऐसे ही फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। जब हम इनका इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स में क्या होगा, जो पहले फंक्शन की कोडोमेन है वो दूसरे फंक्शन की डोमेन बन जाएगी और जो पहले फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स की कोडोमेन बन जाएगी। फिर हम उसको चेक करेंगे क्या वो भी कंटिन्यूस रहती है, तो फिर ऐसी जो फंक्शन है या ऐसी मैपिंग्स हैं उनको हम बोलेंगे होम्योमॉर्फिज्म। तो पहले हम कंटिन्यूस फंक्शन की चेक कर लेते हैं एक दो एग्जांपल्स और फिर हम उनमें इन्वर्सेस को भी चेक करते ही जाएंगे साथ साथ और एंड पे होम्योमॉर्फिज्म की एग्जांपल्स को देखते हैं। तो हमारे पास x और y दो सेट्स हैं, x इज इक्वल टू 1 2 3 है और y इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड ई है। x के ऊपर जो टोपोलॉजी है वो फाई x 1 2 और 2 सिंगलटन, ये हमारे पास ओपन सेट्स हैं और y की जो टोपोलॉजी है इसमें फाई y ए बी बी और बी सी डी ओपन है। तो हमने x से y में एक ऐसा फंक्शन अगर डिफ़ाइन करने में कामयाब हो जाएं जिसमें जितने y के अंदर ओपन सेट्स हैं इन तमाम के प्री इमेजेस वो हमारे पास x के अंदर ओपन सेट बन जाएं, तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। नीचे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है इसमें 1 का इमेज a आ रहा है, 2 का इमेज c है, 3 का इमेज b है। हम इस पहले सेट में चूँकि 3 ही एलिमेंट है तो इसको मैक्सिमम हम 3 एलिमेंट के साथ ही एसोसिएट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। तो अगर हम बी सी डी इसका प्री इमेज चेक करना चाहें तो हमारे पास बी का इमेज 3 आ रहा है, सी का इमेज 2 आ रहा है और डी का चूँकि कोई इमेज ही नहीं है तो ये हमारे पास इस ओपन सेट का जो प्री इमेज है वो दूसरी स्पेस एक्स में ओपन नहीं है। तो अगर हम बी को चेक करना चाहें, बी को हमने 3 से एसोसिएट किया, बी का प्री इमेज आ रहा है वो 3, तो इसमें 3 भी ओपन नहीं है। तो अगर कोई एक भी ओपन नहीं होगा तो फिर ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे। अगर हम इस तरह करें कि बी को 2 से एसोसिएट कर दें, यहाँ पे बी 2 से चला जाएगा और ए 1 से चला जाएगा, तो अगर हम इस तरह से करें बी को इसके 2 को बी के साथ, 1 को ए के साथ, बाकी हमारा बच गया सी और डी बच गए। अब हम या तो सी 3 को असाइन कर दें या 3 को डी असाइन कर सकते हैं। 3 को सी और डी एट अ टाइम असाइन नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो अगर हम 3 को सी असाइन करते हैं तो अगर हम देखें ए बी के प्री इमेज, ए और बी का जो प्री इमेज बन रहा है वो 1 2 बन रहा है, वो ओपन है। बी का जो प्री इमेज है वो 2 बन रहा है, वो ओपन है। लेकिन बी सी और डी फिर भी हमारे पास डी रह जाएगा। अगर हम सी 3 को सी असाइन करते हैं तो हमारे पास डी का प्री इमेज नहीं आएगा और अगर 3 को डी असाइन करते हैं तो सी का प्री इमेज नहीं आएगा। यानी कि पहली स्पेस में हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स हैं, दूसरी वाली में हमारे पास 5 हैं। तो हम इन 3 को चूँकि मैक्सिमम 3 के साथ ही एसोसिएट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा के साथ नहीं कर सकते, 3 से कम के साथ कर सकते हैं कि 2 एलिमेंट की इमेज सेम आ जाए। तो ये किसी भी केस में ये हमारे पास कोई भी फंक्शन हम डिफ़ाइन कर लें तो ये इस सेट के y के स्पेस के जो ओपन सेट्स हैं इनके प्री इमेजेस हमारे पास x में ओपन नहीं होते। तो ये फंक्शन हमारे पास x से y में
इज नॉट कंटिन्यूस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। f is a function from R to R and topology on R is standard topology। f फंक्शन है R से R में, और R के ऊपर जो टोपोलॉजीज हैं वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी हैं, R के ऊपर भी और इस R के ऊपर भी। लेट f be defined by, और f फंक्शन है वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, f of x is equal to x minus 1, यानी जितनी ओपन सेट्स हैं इनके पहली स्पेस के, उनको असाइन करता है या एसोसिएट करता है एक कम्स के साथ, यानी ए बी इस ओपन सेट को, आर के अंदर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी तो ओपन इंटरवल्स ओपन होंगे, यानी किसी एक ओपन इंटरवल लेट से 2 3 है तो ये फंक्शन 2 3 को 2 माइनस 1 यानी 1 और 3 को 3 माइनस 1 यानी 2 के साथ एसोसिएट करता है, यानी जितनी भी फर्स्ट प्लेस पे और जो सेकंड प्लेस पे उनमें से एक एक कम के साथ एसोसिएट करता है। तो पहले हम इस फंक्शन को देख लेते हैं। आर से आर में ये एक फंक्शन है, तो क्या ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस के लिए क्या कर हम चेक करते हैं, जो दूसरी स्पेस है उसके अंदर जितने भी ओपन सेट्स हैं उनके प्री इमेजेस पहली स्पेस में ओपन होने चाहिए। क्योंकि दूसरी स्पेस में भी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, इसमें भी ओपन इंटरवल्स ओपन होते हैं, तो अगर हम इसका इन्वर्स ले लें, इसके अंदर से कोई भी एक ओपन इंटरवल ए बी उठा लें, तो उसका प्री इमेज क्या आएगा, चूँकि 2 3 को एसोसिएट करता है 1 2 के साथ, तो अगर हमने इस 1 2 का प्री इमेज लेना है तो हम क्या करेंगे, 1 को 1 में एक ऐड कर देंगे, यानी इमेज में हमारे पास एक कम हो रहा है, तो अगर हमें पीछे जाना है तो उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, और अगर 2 का प्री इमेज लेना है तो 2 में एक ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास 3 मिल जाएगा। यानी अगर हमने किसी ए बी ओपन इंटरवल का प्री इमेज लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए में एक ऐड करना पड़ेगा और बी में एक ऐड करना पड़ेगा, यानी एफ इनवर्स ऑफ ए बी किसी ओपन इंटरवल का जो प्री इमेज होगा वो क्या आएगा, ए प्लस 1 बी प्लस 1। तो प्री इमेज इस स्पेस के उनका जो प्री इमेज आ रहा है वो दूसरी स्पेस में पहली वाली में ओपन है, यानी इनके प्री इमेजेस आ रहे हैं, ओपन इंटरवल्स आ रहे हैं, और ओपन इंटरवल स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ओपन सेट्स होते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, जितने भी ओपन सेट्स होंगे इस स्पेस के, इनके जो प्री इमेजेस हैं वो भी ओपन सेट्स आ रहे हैं इस स्पेस के, तो ये हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि कंटिन्यूस होगा। अगर हम इसके इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स में क्या होगा, ये वाली हमारे पास डोमेन बन जाएगी और ये वाली रेंज बन जाएगी, क्योंकि दोनों आर आ रहे हैं तो इसके ऊपर जो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आएगा वो भी आर से आर में आएगा, लेकिन उसको फिर हम डिफाइन इस तरह से करेंगे, एफ इन्वर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इन्वर्स में क्या होगा, ए बी को एसोसिएट करेंगे या साइन करेंगे ए प्लस 1 बी प्लस 1। तो चूँकि इन्वर्स में भी हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन आएगा आर से आर में इस तरह से एसोसिएट कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, जितने ओपन सेट्स हैं इनके इनके जो प्री इमेजेस आएंगे, इसका प्री इमेज क्या आएगा, ए बी, यानी जो फंक्शन हमने पहले डिफाइन किया था उसी के अकॉर्डिंग, तो वो ये फिर से ओपन सेट्स आ रहे हैं। तो इसमें फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स दोनों ही कंटिन्यूस हैं, तो ये हमारे पास ऐसी मैपिंग है आर से आर में जो कि होम्योमॉर्फिक है। तो एफ हम बोलेंगे आर से आर में होम्योमॉर्फिज्म है, अगर हम इस तरह से डिफाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक मैपिंग है आर एल से आर में, आर एल हमें पता है ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी और आर इसके ऊपर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, और डिफाइन हमने किस तरह किया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी इसके अंदर जितने भी ओपन सेट्स हैं उनके इमेजेस क्या आ रहे हैं, वो ओपन सेट्स यानी वही आ रहे हैं आर के अंदर। तो अगर हम इसको देखें तो अगर हम आर से आर एल में पहले इसको चेक कर लें, आर से आर एल में, तो आर के अंदर जो ओपन सेट्स हैं वो ओपन इंटरवल्स टाइप के हैं, तो इनके जो इमेजेस आएंगे वो भी आर एल के अंदर ओपन है, क्योंकि आर एल आर से फाइनर है, तो आर एल के अंदर भी ओपन इंटरवल्स भी हैं और ऐसे इंटरवल भी हैं जो लोअर साइड से क्लोज्ड हैं और अपर साइड से ओपन है। तो जितने भी ओपन सेट हैं इसके उनके इमेजेस दूसरी वाली स्पेस में मौजूद हैं। अगर इस तरह से जी एक फंक्शन है और इसके अंदर एक ओपन इंटरवल है, तो चूँकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो ए बी को इसी के साथ ही एसोसिएट करेगा। तब हमने देखना है क्या इस मैपिंग के अंडर, इस फंक्शन के अंडर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस के लिए क्या चेक करेंगे, इसके अंदर जितने भी ओपन सेट्स हैं इनके प्री इमेजेस यहाँ पे ओपन होने चाहिए।
क्योंकि आरएल के अंदर इस टाइप के इंटरवल्स भी ओपन हैं, लेकिन इस टाइप के इंटरवल्स के प्री इमेजेस यहाँ पे ओपन नहीं है। सिर्फ ओपन इंटरवल के प्री इमेजेस यहाँ पे ओपन इंटरवल हैं इस मैपिंग के अंदर। तो ये वाला जो फंक्शन होगा जी आर से आर एल में, ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि आर एल के अंदर हमारे पास 2 3 इस टाइप के ओपन सेट्स भी हैं, लेकिन इनके प्री इमेजेस यहाँ पे ओपन नहीं है। इनके प्री इमेजेस क्या आएंगे इस फंक्शन के अंदर? आइडेंटिटी फंक्शन है तो 2 3 का प्री इमेज 2 3 ही आएगा, लेकिन 2 3 स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ओपन नहीं है, तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड y इज इक्वल टू ए बी सी टी। x के ऊपर जो टोपोलॉजी है 5x 2 3 2 2 4 2 3 4 एंड y के ऊपर जो टोपोलॉजी है उसको टाउ y से डिनोट किया 5y a c c c b और a b c हैं ये एलिमेंट्स। अब हम x से y में एक फंक्शन पहले डिफाइन करेंगे और बनाएंगे उसको, क्या बनाएंगे? कंटिन्यूस बनाएंगे। हम देखते हैं क्या x से y में एक फंक्शन जो कि कंटिन्यूस हो। उसके लिए क्या होना चाहिए? y के अंदर जितने भी ओपन सेट्स हैं इनके प्री इमेजेस x में ओपन होने चाहिए। तो पहले हम देखते हैं y के अंदर जो ओपन सेट्स हैं उनमें सिंगलटन्स कहाँ पे हैं। ये एक सिंगलटन पड़ा हुआ है, और फिर x के अंदर सिंगलटन कहाँ पे है? ये वाला। यानी हम c को 2 असाइन कर दें, यानी 2 और c इन दोनों को आपस में रिलेट करें, 2 को c के साथ। तो जब हम c इसका प्री इमेज लेंगे तो वो सिंगलटन 2 आ जाएगा। अब c का 2 हो गया, अब c कहाँ पे? यहाँ पे c है और यहाँ पे c है, तो c का 2 हो गया। b का कितना आएगा फिर? b और 4, इनको अगर हम रिलेट कर दें b और 4 को, तो जब हम y के अंदर c b इस ओपन सेट का प्री इमेज x में चेक करेंगे तो b और c इनका जो प्री इमेज आएगा वो 2 और 4 आएगा, वो इसमें ओपन हो जाएगा। अब c और b हो गए, b हो गया, c हो गया। b का हमने 4, b को 4 से एसोसिएट किया, c को हमने 2 से किया, तो हमारे पास बचा a, तो a को हम 3 से कर देंगे। यहाँ से भी देख सकते हैं c को हमने 2 दिया तो a को हम अगर 3 दे दें, 3 और a इन दोनों को आपस में मिला दें, तो जब हम a c का प्री इमेज लेंगे, a और c का प्री इमेज लेंगे, a का आ जाएगा 3 और c का आ जाएगा 2, 2 और 3 यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बाकी हमारे पास और कौन सा बच गया? यहाँ पे y के अंदर और कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो बाकी रह गया d। अब इस फंक्शन को हमने अगर होम्योमॉर्फिज्म के लिए चेक करना है तो उसको 1 1 बनाना है और ऑन टू बनाना है। फिर ये पहले होगा बाइजेक्टिव, फिर f और f इनवर्स की बारी आएगी, उनको कंटिन्यूटी की चेक करेंगे। अब इसको 1 1 बनाने के लिए ज़रूरी है कि मैं 1 को d असाइन कर दूँ, फिर ये 1 1 हो जाएगा। और अगर मैं 1 को कोई और एलिमेंट b a या c असाइन कर दूँ तो ये ऑन टू नहीं रहेगा। तो इसको 1 1 और ऑन टू करने के लिए ज़रूरी है कि 1 को d असाइन कर दूँ। अब हम देखते हैं 5 एम्प्टी सेट का प्री इमेज एम्प्टी सेट y का इमेज क्या x आ रहा है? ये पूरी y है, और इस पूरी y का इमेज क्या आ रहा है? 1 2 3 4 पूरा x आ रहा है प्री इमेज। AC का प्री इमेज A और C, A का इमेज 3, C का इमेज 2 2 3 आ रहा है, C का इमेज 2 ओनली सिंगलटन, C का सिंगलटन 2। CB को देख लें, C का प्री इमेज 2 आ रहा है और B का प्री इमेज 4, 2 और 4 ओपन है यहाँ पे। ABC को देख लें, ABC, A का इमेज 3, B का इमेज 4 और C का इमेज 2, तो 2 3 और 4 इसमें ओपन है। तो इस सेट दूसरी स्पेस के अंदर जितने भी ओपन सेट्स हैं इन सब के जो प्री इमेजेस हैं वो x के अंदर ओपन है, तो ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा। एक बात f इज़ कंटिन्यूस हो गया। अब हम इसका इन्वर्स लेते हैं, f का इन्वर्स क्या, इसमें क्या होगा? y वो हमारे पास जो है डोमेन बन जाएगी इन्वर्स की, और x है वो कोड मेन बन जाएगी इसके। तो प्री इमेज में हमारे इन्वर्स इमेज में क्या होगा? f इन्वर्स में a का जो इमेज आएगा वो 3, a का इमेज 3 आएगा। उसके बाद b का इमेज 4, b का इमेज 4 आ जाएगा। उसके बाद c का इमेज कितना आएगा? c का इमेज 2 आएगा और d का इमेज 1 आ जाएगा। अब x के अंदर जितने ओपन सेट्स हैं
फाई है, फाई का फाई आ जाएगा। एक्स पूरी स्पेस एक्स का इमेज क्या आ रहा है, पूरी स्पेस वाई आ रही है। उसके बाद टू थ्री का इमेज क्या आ रहा है, प्री इमेज टू और थ्री का, टू का आ रहा है सी और थ्री का आ रहा है ए। तो ए और सी वाई में ओपन है। अब सिंगलटन टू को देख लें, उसका इमेज सी आ रहा है। उसके बाद टू और फोर को देख लें, टू का प्री इमेज सी, फोर का इमेज बी। तो सी और बी दोनों यहाँ पे हैं। टू थ्री फोर, टू का इमेज सी, थ्री का इमेज ए एंड फोर का इमेज बी। तो ए बी और सी ये दोनों भी हैं। तो एक्स के अंदर जितने भी ओपन सेट्स हैं इनके प्री इमेजेस वाई में ओपन हैं। एक्स के अंदर जितने ओपन सेट्स हैं इनके प्री इमेजेस वाई में ओपन हैं। तो हम कहेंगे जो एफ इनवर्स फंक्शन है वाई से एक्स में ये कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस। तो एफ और एफ इनवर्स दोनों कंटिन्यूस है। तो ये हमारे पास एफ जो होगा वो होम्योमॉर्फिज्म होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, check whether the function f from R to R defined by f of x is equal to 3x plus 1 is a homeomorphism। तो चेक करना हमने R से R में एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया f of x is equal to 3x plus 1, क्या ये होम्योमॉर्फिज्म है। तो f लिख लेंगे, f R से R में डिफाइंड बाय f of x is equal to 3x plus 1। होम्योमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या चेक करना, पहले फंक्शन को बाइजेक्टिव चेक करना। बाइजेक्टिव में 1 1 ऑन टू, यानी इंजेक्शन और सब्ट्रैक्शन दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो 1 1 के लिए अब 1 1 की कंडीशन ये है कि कोई भी दो एलिमेंट पकड़ लें डोमेन में से, उनके जो इमेजेस हैं को डोमेन में वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर हर दो एलिमेंट के लिए ये बात सेटिस्फाई हो रही है तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 होगा। अब चूंकि ये लीनियर फंक्शन है तो आर में से कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट पकड़ लेंगे तो जितने जो भी एलिमेंट लेंगे उनके जो इमेजेस आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। तो हर दो एलिमेंट के इमेजेस, एलिमेंट अगर डिफरेंट हैं तो उनके इमेजेस भी डिफरेंट आएंगे। तो ये 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू के लिए पूरी की पूरी कोडोमेन रेंज में होनी चाहिए, यानी सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स भी रेंज में आने चाहिए, नेगेटिव भी आने चाहिए और ज़ीरो भी आना चाहिए। तो ज़ीरो चेक कर लेते हैं। अगर हम डोमेन में से -1/3 यहाँ पे पुट करते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है, यानी कि अगर R से R में यहाँ से -1/3 उठाएं तो उसका इमेज ज़ीरो बनता है, ज़ीरो भी डोमेन में आ रहा है। -1/3 से बड़े जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स पुट -1/3 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको पुट करते जाएंगे इस फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास ज़ीरो से बड़े पॉजिटिव रियल नंबर्स आंसर में मिलते जाएंगे, यानी पॉजिटिव रियल नंबर भी रेंज बन रहे हैं। -1/3 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल -2 पुट करेंगे यहाँ पे, 3 इंटू -2 -6 + 1 -5 आ जाएगा। तो -1/3 से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे उनको पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे रेंज के अंदर, यानी रेंज में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, ज़ीरो भी आ रहा है, यानी पूरी की पूरी आर रेंज बन रही है। तो ये ऑन टू फंक्शन भी है, तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। पहले तो ये बाइजेक्टिव हो गया। अब हमें पता है 3x + 1 एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का अगर हम ग्राफ चेक करें तो इस तरह से आएगा। एक्स इंटरसेप्ट चेक कर लेते हैं। एक्स 0 पुट करेंगे तो y 1 आता है। एक्स 0 पे एक्स 0 पुट करें तो y 1 आता है। और अगर हम y 0 पुट करें तो x आता है -1/3। तो यहाँ पे x -1/3 और y 0। तो x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है, x इंटरसेप्ट है, y एक्सिस को यहाँ पे कट करता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा लीनियर फंक्शन का वो इस तरह से आता है, यानी f of x is equal to 3x + 1। ये हमें पता है कैलकुलस में भी कि ये हम ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। तो f बाइजेक्टिव है, f कंटिन्यूस है। f का इन्वर्स क्या निकलता है, f का इन्वर्स अगर हम निकालेंगे तो f का इन्वर्स निकलता है वो हमारे पास 1/3 इंटू x - 1 आता है। ये f का इन्वर्स निकलता है। तो f का इन्वर्स इसको चेक कर लेते हैं। f का इन्वर्स, अब हमारे पास इन्वर्स में ये डोमेन बन जाएगी और ये यही रेंज रहेगी, यानी r ही डोमेन होगी और r ही को डोमेन होगी।
अब एफ इनवर्स में सारे के सारे रियल नंबर्स में पुट कर सकते हैं, तो डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स है और इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं वो 1 पुट करेंगे डोमेन में से, एफ इनवर्स की डोमेन में से तो 0 आ रहा है, 0 भी आ रहे हैं। 1 से बड़े नंबर पुट करेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, 1 से छोटे रियल नंबर पुट करेंगे तो नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे। यानी ये ऑन टू भी है, ये 1 1 भी है। यानी हाँ, इन्वर्स हमेशा उसी फंक्शन का निकलता है जो बाइजेक्टिव, तो इसको दोबारा से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो एफ इनवर्स, अब एफ इनवर्स भी बाइजेक्टिव है, फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है इटसेल्फ तो तभी उसका इन्वर्स निकलेगा, और जब इन्वर्स निकलेगा वो भी ऑलवेज बाइजेक्टिव होगा, इसको बार चेक नहीं करने की ज़रूरत है। अब 1/3 इंटू एक्स माइनस 1, ये भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है और ये लीनियर फंक्शन भी अगेन हमारे पास कंटिन्यूस होता है, तो यानी एफ इनवर्स भी यहाँ से कंटिन्यूस है। तो एफ और एफ इनवर्स दोनों कंटिन्यूस हैं, तो जो एफ मैपिंग है हमारे पास वो होम्योमॉर्फिज्म होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम -1 to 1 to r, -1 भी शामिल नहीं है, 1 भी शामिल, दोनों एक्सक्लूडेड है, -1 से 1 से r में है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज अ होम्योमॉर्फिज्म। अब ये वाला जो फंक्शन था वो 1 पे 0 हो रहा था डिनोमिनेटर में, और -1 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, यानी -1 और 1 दोनों पे अनडिफाइंड था, तो -1 और 1 उनको दोनों को हमने डोमेन में नहीं रखा और पहले ही। अब इस फंक्शन को चेक करना कि ये होम्योमॉर्फिज्म है या नहीं है, तो ये फंक्शन पहले चेक करते हैं हम। ये फंक्शन हमारे पास बनता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फंक्शन। -1 से 1 ये डोमेन है, सारी डोमेन पे ये डिफाइंड है। अब -1 से 0 ये नंबर्स हम पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, और फिर ज़ीरोस पुट करेंगे तो 0 पे आंसर 0 हो जाएगा, और फिर 0 से 1 ये नंबर पुट करेंगे तो क्या आंसर आएंगे। -1 से 0 पुट करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स एक्स पुट करेंगे तो नेगेटिव आएंगे, और 1 में से जब जैसे ही नंबर माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स आते जाएंगे, 0 पे 0 आएगा। अब 0 से +1 के दरमियान यहाँ पे नंबर्स पुट करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे 1 में से माइनस हो रहे हैं स्क्वायर्स किन के, 0 से 1 के दरमियान जो नंबर्स हैं उनके, तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आएगा, और यानी इनके आंसर जो आएंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर्स आते जाएंगे। तो ये सारे ये जो फंक्शन होगा हमारे पास नंबर 1 पे, ये हमारे पास 1 1 होगा, यानी डोमेन में से यहाँ से दो डिफरेंट एलिमेंट पकड़ेंगे, उनको यहाँ प्लग करेंगे तो जो आंसर्स आएंगे रेंज में वो डिफरेंट आएंगे। तो एक तो ये हमारे पास फंक्शन 1 1 होगा। दूसरे नंबर पे ये ऑन टू भी होगा, इस पूरी की पूरी डोमेन पे जो रेंज बन रही है वो सारे के सारी सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी पूरी रियल लाइन बन रही है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी होगा, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन तो है, ये एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव। अब ये फंक्शन हमारे पास ये कंटिन्यूस भी है, अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ देखें एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से आएगा और इस तरह से, यहाँ से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, और ये नीचे से यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये फंक्शन भी हमारे पास कंटिन्यूस है। जब इस फंक्शन का इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स में r से -1 to 1 ये डोमेन r हो जाएगी, कोड में -1 to 1 हो जाएगी, और जब हम इसका इन्वर्स निकालते तो इसका इन्वर्स हमारे पास आता है 2x ओवर 1 + 1 + 4x स्क्वायर का जज़र, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4x स्क्वायर। तो ये फंक्शन भी बाइजेक्टिव है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, इस पूरी की पूरी डोमेन पे, r पूरी की पूरी डोमेन पे ये सारे का सारा जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। 1 + 4x स्क्वायर, इसका आंसर जो आएगा हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। x अगर 0 हो जाएगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो इसका आंसर जो होगा वो 1 से ग्रेटर आएगा, यानी और ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट इसका पॉजिटिव आएगा, और ये डिनोमिनेटर सारा पॉजिटिव होगा, यानी कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जहाँ पे इसका इन्वर्स अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये फंक्शन का जो इन्वर्स है एफ इन्वर्स, ये भी हमारे पास कंटिन्यूस है। तो फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स दोनों कंटिन्यूस हैं,
तो ये जो फंक्शन होगा ये हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म होगा। तो यही था हमारा